तो ये लॉगिन पेज में हम डालते हैं इधर जो फॉर्म का इंफॉर्मेशन है ये डालते हैं। तो दैट इज ए लॉगिन आईडी, input type equals to text, name equals to t1, password input type equals to password, name equals to type 2। नाउ यहाँ पर मैं एक लॉगिन बनाता हूँ। फॉर्म एक्शन इज लॉगिन। ऑलरेडी है क्या? अच्छा, इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं। यहाँ पर SIGN एक मार देते हैं। तो राइट क्लिक, न्यू, सर्वलेट, SIGN, नेक्स्ट, add information to deployment descriptor, finish। ये जो साइन जो है इसके अंदर हम साइन अप का कोडिंग लिखेंगे। स्ट्रिंग id इक्वल्स टू t1 डॉट, सॉरी जावा का कोडिंग लिख दिया था। रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर। तो यहाँ पर t1 है, स्ट्रिंग पासवर्ड इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर। यहाँ पर t2 है, मतलब जो फॉर्म का डाटा यहाँ पर रिट्राइव कर दिया। इससे पहले एसक्यूएल के साथ कनेक्टिविटी करने के लिए, जैसे कि हम कोर जावा में भी पढ़े थे और इसमें भी वही सेम चीज है। import java डॉट sql डॉट स्टार, एसक्यूएल को कनेक्टिविटी करने के लिए ये डिफाइन किया जाएगा। तो सर्च का जो कोडिंग है तो कनेक्टिविटी डालने के लिए तो यहाँ पर हम डिफाइन करेंगे डिलीट बस यहाँ पर ये चीज हम डिफाइन कर देते हैं। कनेक्शन कॉन डाटा कनेक्ट डॉट कॉन डीबी। देखो डेटाबेस से डाटा रिट्राइव करके कैसे साइन अप करेंगे। और आईडी पासवर्ड में स्टोर हो गया। अभी हम यूज करेंगे ट्राई
देन कैच भी डिफाइन कर देते हैं, कैच एक्सेप्शन ई ट्राई कैच एक्सेप्शन ई। तो यहाँ पर एक चीज हम डिफाइन कर रहे हैं, लाइक स्टेटमेंट stmt कॉन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट। एसक्यूएल स्टेटमेंट पास करने के लिए स्टेटमेंट कॉन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट यहाँ पर पास किए। देन result set rs equals to stmt dot execute query, select star from login where lid is equals to, lid क्या है ना, हम जो डाटाबेस बनाए थे, ये जो डॉर्बी डाटाबेस यहाँ पर बनाए थे, lid एक कॉलम का नेम यहाँ पर पास करेंगे, where lid is equals to सिंगल कोट के अंदर डबल कोट के अंदर प्लस सिंबल देन आईडी। तो जो लॉगिन आईडी आप पास करोगे इसका इंफॉर्मेशन वो रिट्राइव करेगा। अगर आपका लॉगिन आईडी प्रेजेंट है, ओके, तो व्हाइल rs डॉट नेक्स्ट, अगर आपका लॉगिन आईडी प्रेजेंट है सर तो से जो एसक्यूएल क्वेरीटा लिखी सेठी आउट एंड कंडीशन होबनी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम लॉगिन वेयर lid इक्वल टू id एंड पासवर्ड इक्वल टू पास। तो आमे जदि दीटा जाक व्हेयर क्लॉज पास कर दबा तारे डाटा कोन आसीओ, बुझी होची तो? हां, तो डाटाटा को रिट्राइव करके हमें देखिबा ना। एठी हमें यूज कर जदि आईडी टा अछि देन स्ट्रिंग तो हियर वी डिफाइन अनदर पासवर्ड। यहाँ पर एक ग्लोबल वेरिएबल डिफाइन कर दो, स्ट्रिंग id1, यहाँ पर पासवर्ड 1, ये दोनों ग्लोबल वेरिएबल हमने डिफाइन कर दिए। तो id1 इज इक्वल्स टू rs डॉट गेट स्ट्रिंग। कहाँ से आपका वैल्यू लगेगा? lid से, जो ऑलरेडी आ चुका है। देन पासवर्ड 1, पास 1 क्या डिफाइन किया? पास 1 1 इक्वल्स टू rs डॉट गेट स्ट्रिंग मतलब एसक्यूएल का डाटा रिट्राइव करेगा। एसक्यूएल में कौन सा कॉलम है ना, पास, तो यहाँ पर पास डिफाइन कर दिया, pass रिट्राइव हो गया, व्हाइल भी खत्म। अभी यहाँ पर हम चेक करेंगे इफ यहाँ पर डॉट ट्रिम यूज कर देते हैं, डॉट
ट्रिम, अगर कोई वाइट स्पेस रहेगा तो रिमूव हो जाएगा। डॉट ट्रिम। तो इफ id डॉट इक्वल्स id1, id डॉट इक्वल्स id1 एंड ये जो पास डॉट पास डॉट इक्वल्स pass1, तो ये आपको एक मैसेज शो करेगा। यहाँ पर एक यूज कर देते हैं, दो चीज यहाँ पर कॉपी करेंगे। देखिए प्रिंट राइटर और उसके बाद और एक चीज हम कॉपी करेंगे, रेस्पॉन्स डॉट सेट कंटेंट टाइप। ये दोनों पहले लिखना पड़ेगा क्योंकि आपको आउटपुट प्रिंट करना है। यहाँ पर आउट डॉट प्रिंट एलएन HTML एंड ऑफ HTML। यहाँ पर एक बॉडी HTML का बॉडी, बॉडी एंड स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट एंड
अलॉट login successful और if it is not match, अगर ये मैच नहीं करता है, बस यहाँ पर जो कंटेंट टाइप है ये दोबारा डिफाइन कर दिया है, लॉगिन ऑन सक्सेसफुल। अभी हम थोड़ा देख लेते हैं डाटा क्या है पहले। राइट क्लिक, व्यू डाटा, ये जो डाटाबेस में चेक कर लेते हैं। S001 P@SS, S001 P@SS, ये मेरा डाटा है। तो अभी मैं रन करता हूँ। सर जो बटन टा देइछंती साइन अप, सेटा साइन अप न देकी लॉगिन कर देले हबो, कारण साइन अप माने तो रजिस्टर। मैंने चेंज कर दो। S001 P@SS, कुछ नहीं छू गया। डाटाबेस स्टार्ट है तो स्टार्ट है। हम्म S001 small, S001 P कुछ डिस्प्ले नहीं कर रहा है। That means there is some kind of exception. The action is फॉर्म एक्शन कहाँ बना है? सर ट्राई करते हैं। SIGN, okay. Method is equals to post. सर से जो सर हम्म ये जो एसक्यूएल क्वेरी टा लिखिचंती सेठी एंड करी की व्हाइट कंडीशन रे आउट पासवर्ड इक्वल टू पास जदि लिखि नहीं देबे नहीं सेटा सक्सेसफुली लॉगिन है। सेठी किसी दरकार नहीं। हाँ एठी जो आईडी इक्वल टू आईडी लिखि सेठी आउट एंड कंडीशन पकई की ट्राई करंतु।
एंड कंडीशन दरकार नहीं, आम सर्च कंडीशन पकाउे ना, गोटे डाटा देले भी चलियो। लॉगिन सर एक्चुअली जो लॉगिन हबो सेटा आईडी और पासवर्ड दीटा जाको फील्ड रे लॉगिन हबो। करेस्पोंडिंग आईडी रो एई पासवर्ड टा अछि कि नै, जदि अछि ताहले लॉगिन सक्सेसफुल। हाँ तेणु करी सेटा बुद्धे कंडीशन पड़ी पारे सेठी। टिके सर सेटा एंड कंडीशन पके की ट्राई करंतु तो देखिबा कोन होजी। हाँ डाटाटा चेक करी, डाटाटा आसुनी पूरा। ओहो java.lang.node system dot java.lang.node why? ये तो कनेक्शन दे दिया था। p@ ये 1 2 3 4 5 q और एक डाटा लेकर देखते हैं इसको। A002 1 2 3 4 5 स्मॉल q। हाँ, इसका मतलब है मैं इधर क्यों जा रहा हूँ? स्टूडेंट मैं दूसरा प्रोग्राम रन कर रहा हूँ, क्यों होगा? A001 सर उस p@ss प्रोग्राम को रन करने से सेम ही सर एक ही बार लॉगिन ये देखो हेलो दिखाया, मतलब लॉगिन हो गया। अभी कुछ रॉन्ग पासवर्ड देता हूँ
तो आपको दिखाएगा। ये अलर्ट का कोडिंग मुझे गलत है, मैं यहाँ पर थोड़ा चेंज कर देता हूँ। अलर्ट का मैं यहाँ पर हेलो है, और यहाँ पर मैं ये स्क्रिप्टिंग हटा देता हूँ। सर लॉगिन सक्सेसफुल हैला कि हाँ हेला परा A002 if I pass any other value, that's saying your login unsuccessful. If I pass A001, then P@SS, then it's showing you hello. Okay. लॉगिन सक्सेसफुल हैला। हाँ, so how you have to perform this? हाँ, नहीं स्क्रिप्ट मैं दिखाऊंगा अलर्ट का कैसे होगा, बाद में दिखाऊंगा। बस यहाँ पर मैं क्या किया ना, 2 आईडी और पासवर्ड को मैं यहाँ पर डाल दिया। आईडी और पासवर्ड वेरिएबल मतलब आप फॉर्म में जो डाटा दोगे वो आकर आईडी और पासवर्ड में स्टोर हो जाएगा। तो अभी मुझे क्या करना है ना, स्टेटमेंट stmt con.create स्टेटमेंट रिजल्ट सेट सिलेक्ट स्टार फ्रॉम लॉगिन वेयर लॉगिन आईडी इक्वल्स टू id। मतलब हम जो आईडी पास करेंगे वो आईडी से सारा डाटा रिट्राइव करेगा। रिट्राइव करने के बाद वही आईडी डाटाबेस से रिट्राइव करके ID1 में स्टोर होगा। एंड अगर उस आईडी प्रेजेंट है डाटाबेस में, अगर वही आईडी डाटाबेस में प्रेजेंट है तो उसका पासवर्ड वो रिट्राइव करके pass1 वेरिएबल में स्टोर करेगा। तो फिर यहाँ पर हम चेक करेंगे क्या ना, जो वैल्यू आप दिए हो और ये जो आईडी पासवर्ड वेरिएबल में स्टोर है और डेटाबेस से जो वैल्यू रिट्राइव हुआ है, दोनों अगर इक्वल है, आईडी डॉट इक्वल, आईडी मतलब जो वेरिएबल आप डिफाइन कर रहे हो, ID1 का मतलब है जो डेटाबेस से आप रिट्राइव कर रहे हो। तो अगर ये दोनों मैच करता है तो आपको ये दिखाएगा हेलो, मैसेज शो करेगा हेलो। अगर वो पासवर्ड नहीं है, आप आईडी दे दिए लेकिन A002 में मैं दूसरा कोई पासवर्ड दे दिया, तो वो पासवर्ड रिट्राइव नहीं कर पाया। जब पासवर्ड रिट्राइव नहीं कर पाया तो ये चला जाएगा एल्स ब्लॉक में। तो एल्स ब्लॉक में दिखाएगा लॉगिन अनसक्सेसफुल। तो ये हो गया आपका लॉगिन का कोडिंग। तो नेक्स्ट में आपको और एक चीज दिखाऊंगा। इसमें सर्च में इंफॉर्मेशन दिखाया था ना, जो टेबल में, हाँ टेबल में भी दिखा दिया था। ओके, तो लगभग मतलब आपको साइन इन साइन अप भी बता दिया, डाटा कैसे रिट्राइव होगा वो बता दिया। ओके, तो इज कंप्लीटेड। ओके, और आपका जो और थोड़ा ब्रशअप नॉलेज और एक्स्ट्रा जो चीज है वो इधर मैं सैटरडे या संडे में लूँगा। ओके, वहाँ पर मैं आपका जो एक कनेक्टिविटी जो है उसका मैं ब्रशअप करा दूंगा। उसके बाद कुछ फॉर्म कैसे डिजाइन होगा वो वीडियो दूंगा। ओके, उसको बेस में आप प्रोजेक्ट करना। ओके, चलो आई विल सेंड द वीडियो एंड डू दिस टोटल इंसर्ट अपडेट एंड डिलीट। ओके, ये तीनों करके मुझे दिखाना। ओके, चलो तो नेक्स्ट क्लास में आपको थैंक यू सर। डाउट्स वो सारा चीज क्लियर करूंगा।
और थोड़ा ये जो कनेक्टिविटी का जो सारा चीज़ है और भी दिखाऊंगा, और क्या क्या कनेक्टिविटी हो सकते हैं और किस तरह से आप डिस्प्ले करा सकते हो, कुछ नया टेक्निक आपको बताऊंगा। ओके ओके सर।